साथियों, पिछले 57 दिनों से नौर उपखंड कार्यालय के आगे अखिल भारतीय किसान सभा का फसल बीमा क्लेम की विभिन्न मांगों को लेकर के धरना चल रहा है। उसके अंदर हमने पिछली 16 तारीख को बड़ा पड़ाव भी डाला, जिसमें हजारों लोग आए थे और माननीय कलेक्टर महोदय ने नौर में बैठ करके वार्ता की थी और वार्ता में कहा था कि हम बकाया क्लेम आपके खातों में डाल देंगे, आपको आंकड़े उपलब्ध करवा देंगे। जो मुद्दे थे उनमें से 80% मुद्दों के ऊपर सहमति बनी थी। सहमति बनने के बाद हमने पड़ाव को समाप्त किया था और हमने धरना जारी रखा था जब तक सब मांगों के ऊपर सहमति नहीं बनती। लेकिन उसी दौरान जो घटना हुई है वो ये हुई कि पूरे जिले के अंदर चने की और सरसों की फसल बिल्कुल चौपट हो गई। हमारे पास का जिला है गंगानगर जिला। गंगानगर जिले के अंदर गंगानगर के कलेक्टर ने पूरे जिले के अंदर जो खराबा हुआ है उसको सार्वजनिक किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि यहाँ हमारे पटवारियों की ये रिपोर्ट है, ये सार्वजनिक। लेकिन हनुमानगढ़ जिले की कलेक्टर ने अभी तक कोई भी जिले के खराबे को सार्वजनिक नहीं किया। और जहां तक हमारे पास जानकारी है, प्रशासन 10%, 15%, 20% इस प्रकार का खराबा मान रहा है, जो कि सरासर पूरे जिले के किसानों के साथ अन्याय है। पूरे जिले के अंदर सरसों जो है वो 80% से ज्यादा सिर्फ न केवल नौर भादरा में बल्कि पीलीबंगा में भी, टीपी में भी, संगरिया में भी, हनुमानगढ़ में, पूरे जिले में सरसों जो है बिल्कुल खत्म हो गई। चने की फसल बर्बाद हो गई और भी जो बाकी फसलें हैं उसमें भी लगातार नुकसान हुआ है पाड़ा पड़ने के कारण। और पाड़े के बाद जो इस समय जो बारिश होती है, बारिश नहीं होने के कारण पूरे जिले की फसलें बर्बाद हुई। लेकिन जिले का प्रशासन अभी तक इस मामले में टस का मस नहीं है, कोई इनके पास सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं है। इन्होंने पटवारियों से क्या रिपोर्ट ली और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास एक कल के अखबार की कॉपी है, जबकि हमारे थोड़ी सी दूर का जिला सीकर जिले के अंदर फसल खराबा तय करके राजस्थान सरकार ने 94 करोड़ रुपए का वहां मुआवजा भी भिजवा दिया वहां के कलेक्टर की त्वरित कार्रवाई के कारण। दातारामगढ़ के अंदर 50% से ज्यादा का खराबा हुआ और 94 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव बैंक को राजस्थान सरकार ने मुआवजा दिया। जो पिछले बजट घोषणा के अंदर इन्होंने जो कहा है कि हम सब जगह मतलब वो करवा रहे हैं खराबा रिपोर्ट और सब जगह खराबा रिपोर्ट का सर्वे करवाने के बाद हम किसानों को मुआवजा देंगे, तो इस जगह की कोई रिपोर्ट गई नहीं। उसके बाद दूसरी बात ये कि फसल बीमा क्लेम को लेकर के अभी तक ये पूरे जिले को ये बता नहीं पाए कि कितना क्लेम बना, कितना आया, कितना नहीं आया, कहां गबन है, किसने खाया, क्या प्रॉब्लम है। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि 2021 सावणी के अंदर जिले का क्लेम बनना चाहिए था 700 करोड़ रुपए। इन्होंने अब तक दिए 266 करोड़ रुपए की एक किस्त दी है और 63 करोड़ रुपए की एक किस्त दी है। और बीमा कंपनी अब लास्ट कलेक्टर की मीटिंग में ये कह करके चली गई कि हमारे सिर्फ 11 करोड़ रुपए बाकी है, बाकी हमारा कोई बकाया नहीं 2021। जबकि हालात ये कि नौर तहसील अकेले के अंदर 12 पटवार मंडलों के अंदर इन्होंने सैटेलाइट लागू किया है। ये बात न तो कलेक्टर बता रहा है, न बीमा कंपनी बता रही है, कोई सब लोग इस बात को छुप करके हमें आंकड़े मांगने के लिए उस कड़कड़ाती जनवरी की सर्दी के अंदर रात को रहना पड़ा। तब जाकर के कलेक्टर ने यह कहा कि हम आंकड़े देंगे। 21 के आंकड़े दिए हमने, 20 से लेकर के 22 तक के आंकड़े मांगे, ओनली 21 तक के आंकड़े दिए। वो आंकड़े जो आए हैं वो आंकड़े मिलाने के बाद इस बात का पता चला कि कम से कम 16 ऐसे पटवार मंडल है। ये तो 12 खुद स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं 16 ऐसे पटवार मंडल है जिनके अंदर सैटेलाइट से क्लेम आए। सैटेलाइट से क्लेम का मतलब कि जहां 10,000 रुपए क्लेम आना चाहिए था वह 4,000 रुपया, जहां 1 लाख आना चाहिए था वह 40,000 रुपए का क्लेम आए। अब इस पूरे मामले में बीमा कंपनी, कलेक्टर क्या चाहते हैं मुझे इस बात का पता नहीं, लेकिन पूरे जिले का किसान बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रहा है। भादरा का किसान भी लगातार लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा में भी हम भादरा के विधायक और हमारी किसान सभा के जिलाध्यक्ष ने मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाए। अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ आंकड़े ऐसे आए जो मतलब इनके पूरे सिस्टम को हिलाने वाले आंकड़े। हमारे पास जो सार्वजनिक सरकार ने जो आंकड़े दिए, जो कलेक्टर ने अभी पिछले दिनों जो आंकड़ा दिए, उसमें इन्होंने जो गारंटी उपज, जैसे चक सरदारपुरा की गारंटी उपज 5 कुंटल 37 किलो मानी है, ठीक है। और हमारी मतलब जो सरकार ने जो आंकड़ा दिया है उसमें उन्होंने चक सरदारपुरा की गारंटी उपज मानी है 3 कुंटल 45 किला, 2 से ऊपर का फर्क है। हाँ, 3 कुंटल 45 किला गारंटी उपज। और हमारा जो 10 साल का गारंटी उपज 10 साल की उस उपज निकलती है। हमारा जो आंकड़ा है वो ये है कि चक सरदारपुरा की 5 कुंटल 37 किला है। बताओ कितना बड़ा गबन कर दिया। ये आंकड़े सार्वजनिक ही नहीं कर रहे हैं। हर पटवार मंडल में इस प्रकार से, इसी प्रकार से चक सरदारपुरा के अंदर
ये रात तक 60,000 रुपए की गारंटी ऊपर 4 क्विंटल 60 किलो मान रही है सरकार, और हमारी ये मानना है कि गारंटी ऊपर हमारी 5 क्विंटल 37 किलो होनी चाहिए थी। 5 क्विंटल 37 किलो का मतलब ये हुआ कि जैसे 60,000 रुपए में वास्तविक उपज जो हुई है वो है 3 क्विंटल 90 किलो, ठीक है। और जो मतलब जो इल्ड जो हुई है इस हिसाब से हमारा खराबा बन जाता, लेकिन इन्होंने गारंटी उपज को ऊंचा दिखा दिया। ये पहली बार थोड़ा थोड़ा कर एक पंचायत में 2,000 का 3,000 का 4,000 का गबन देखे तो कम से कम 100 करोड़ रुपए का तो ये गबन है। सैटेलाइट नाम की एक अलग चिड़िया ला करके यहाँ फंसा दी, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जो नई बात जो कल से शुरू हुई है, यहाँ के कलेक्टर ने आदेश दिए बीमा कंपनी के पक्ष में, शर्म की और लानत की बात है। कलेक्टर कह रही है कि 10 हेक्टेयर से ज्यादा जिन किसानों ने जमीन बेची है उनकी जाकर के खेत को देख करके आओ। हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं, जाकर के खेत देखो, लेकिन आप खेत देखने से पहले आपके पटवारी और ग्राम सेवक ये तो देखो कि जिले के अंदर कितनी फसलें बर्बाद हो गई, उनका आपने खराबा रिपोर्ट बनाया कि नहीं बनाया। बीमा कंपनी के पक्ष में आपने ये आदेश दे दिया कि जाकर के 10 हेक्टेयर से ऊपर की जितनी बुआई हुई है उसने जो क्लेम कटवाए उसके आधार पर हुई है या फर्जी हुई है या असली हुई है, ये जांच करने का आदेश दिए जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ परसों। इससे शर्म की बात क्या होगी कि कलेक्टर जहां किसानों की जो पूरे जिले में फसलें बर्बाद है, सबसे पहले काम यह था। अब हम चाहते हैं कि जिला कलेक्टर सार्वजनिक करे हमारी जो खराबा है उसको, नंबर 1 बात। अगर खराबा सार्वजनिक नहीं करते और ये इसी प्रकार से रखते तो फिर हम 27 तारीख को नोर उपखंड कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन करेंगे और खराबे को लेकर के 27 तारीख को पूरे जिले के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा, चाहे वो पीलीबंगा हो, चाहे वो संगरिया हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो राउतर हो, चाहे वो पल्लू हो, चाहे वो नोर हो, चाहे भादरा हो, सब जगह 27 फरवरी को पूरे जिले के अंदर प्रदर्शन करके हम ये मांग करेंगे कि जो भी खराबा हुआ है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करो और गिरदावरी रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार की, कितने बीघे के अंदर चने की बुआई हुई है और कितने बीघे के अंदर जो है वो सरसों की बुआई हुई है, कितने बीघे के अंदर दूसरी जो इल्ड है उनकी बुआई हुई, ये सब चीजें सार्वजनिक करें। ये अगर ये सार्वजनिक नहीं करते हैं तो फिर ये निश्चित रूप से सरकार और प्रशासन सिर्फ ये झूठे वाई लूटना चाहते हैं। पिछले दिनों बजट में कहा है कि हम खराबा रिपोर्ट तैयार करके हम जो है वो बजट इनको मतलब देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जिले के कलेक्टर के पास रिपोर्ट ही नहीं है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये किसी प्रकार से कुछ देना चाहते हो, इनका इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं। और आने वाली 7 मार्च को जिस प्रकार पिछली बार हमने पड़ाव डाला था, उसी प्रकार 7 तारीख को किसान ट्रैक्टरों के साथ, किसान अपने जो खुद के जो हथियार है, हथियार मतलब में हमारे पास कोई बंदूकें नहीं है, हमारे पास हमारे जेई, चौसांगी, तंगड़ी, जो भी हमारे हथियार है वो सब लेकर के हम तहसील कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन रूप से बैठेंगे, कब्जा करेंगे, जिस प्रकार से हमने पिछली बार किया था। और फिर हम खराबा रिपोर्ट और जो बकाया बीमा 21 के बीमे के लिए लिख करके देके गए थे कि हाड़ी का क्लेम वो आपके खातों में डाल देंगे, 1 रुपया नहीं है, सिंगल कलेक्टर का लेटर नहीं अभी तक। जबकि हमारे पास का जिला चूरू है, उस चूरू जिले के अंदर हाड़ी का क्लेम आए हुए 6 महीने हो गए, हमारा 1 रुपया नहीं है। छावनी का जो आया है वो 700 करोड़ बनता था, जिसको टोटल 341 करोड़ रुपए में निपटा दिया। अब इसके अंदर कौन लोग है जो मिले हुए, कौन लोग है जो गड़बड़ करना चाह रहे हैं? राजस्थान सरकार के ऊपर तक के अफसर, पिछले जो मुख्य शासन सचिव कृषि है, उन तक के लोगों ने ये मतलब हनुमानगढ़ जिले के किसानों को बर्बाद करने का प्रयास किया है। इस बार भी ये जो कंपनी के पक्ष में इस प्रकार का निर्णय करना, हालांकि हम कोई चोर नहीं, हमें कोई दर्द नहीं, कलेक्टर 100 जांच करवाई किसान की, लेकिन इस प्रकार से जब किसान की फसलें बर्बाद है, उस दौर में जब आप कंपनी के मतलब इशारे के ऊपर और आपके पटवारी और ग्राम सेवक जाकर के खेत में ये ढूंढते हुए घूमे कि किसान ने क्या बोया है क्या नहीं बोया, आप क्या साबित करना चाहते हो जिले के किसान? हमें कहने के लिए आए कि हनुमानगढ़ जिला है और इस जिले के किसान इतने डरपोक नहीं है। बहुत सारे कलेक्टर आए, बहुत सारे कलेक्टर गए, इस जिले में रहना तो किसान की सुननी पड़ेगी। आपका सीधा आरोप है कि कलेक्टर कंपनी के प्रभाव में है।
बिल्कुल सीधा सीधा आरोप है। कलेक्टर ने आदेश किया कंपनी के प्रभाव में, हमारे लिए ये एक सिंगल लेटर नहीं 2021 के बीमे के लिए कहा था कि हम 15 दिनों में डाल देंगे, आज तक नहीं डाला। सेटल में वो अपनी बात हुई थी कि हम सैटेलाइट के लिए प्रयास करेंगे, किसान के लिए एक प्रयास नहीं। हमारे पास के जिले के अंदर जब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, मेरे पास डॉक्यूमेंट है और आपके पास भी है, तमाम पत्रकारों को पता है कि गंगानगर जिले के अंदर रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, लेकिन यहाँ की आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं लगाऊं भैया आरोप कलेक्टर पर? कैसे नहीं लगाए आरोप? जब ये सब नहीं हो रहा है, हमारे पक्ष में सब काम होता, आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई होती, सरकार के पास हमारे आंकड़े गए हुए होते, तो ये भी करते। अगर बीमा कंपनी के पक्ष में भी वो ये कहते कि इनको कोई जांच करवानी है तो करवाओ जांच, हमको चोर थोड़ा ही है। 10 हेक्टेयर से ऊपर का अगर कोई किसान है, उससे नीचे का कोई किसान है तो किसान। और हम तो कभी राय नहीं देते, हम तो ये कहते हैं किसान को कि जो फसल आप खेत में बीजो उसी फसल का प्रीमियम कटवाओ। लेकिन ये जांच करवाना इस प्रकार से एकदम से लगातार पिछले 3 दिनों से पटवारी और ग्राम सेवक खेतों में घूम रहे हैं और किसानों को खौफ पैदा करें, डरा रहे हैं कि आपने क्या बीजा है, आपने बीमे में वहां क्या कटवा लिया, क्या नहीं कर। सबसे पहले तो हम ये पूछो कि आपने गिरदावरी कर ली? इनके एक पटवारी की एक जगह से गिरदावरी नहीं। फिर आपकी गिरदावरी को और वो बीमे वाली रिपोर्ट को मिला लेना, पता चल जाएगा कलेक्टर को आपकी गिरदावरी कहाँ है। कहां जा करके करते हैं ये गिरदावरी? एक ही गांव की गिरदावरी, ये मेरा खुला चैलेंज है। कलेक्टर से कहना चाहता हूं कि एक ही गांव की गिरदावरी अगर पटवारी ने खेत में जाकर के की हो, आज तक नहीं करते। तो सैटेलाइट जो सर्वे है उस पर आपको एतराज है या उसके पक्ष में? उसके तो बैंकर खिलाफ है। कोई भी आदमी ऊपर से आसमान से फसल के मतलब कितनी फड़ी लगी है नहीं लगी है, ये कैसे पता चल सकता है? ये तो सरासर कंपनी को फायदा देने का केंद्र सरकार का ये प्लान था। सबसे पहले केंद्र सरकार ने जब कंपनी के साथ बैठ करके जब सेटलमेंट किया तो केंद्र सरकार ने ये छूट दे दी कि ठीक है सैटेलाइट को लागू कर दिया जाए। चाहे इसका एक ऑप्शन रखा था कि क्रॉप कटिंग के बीच में डैश लगा कर कह दिया क्रॉप कटिंग विद सैटेलाइट, तो उसका फायदा मिल गया। उसमें राज्य सरकार ने भी आंकड़े केंद्र सरकार से मांगे, राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मिली, इसमें कोई दो राय नहीं, दोनों सरकारों की भागीदारी है। हालांकि कंपनी के साथ सेटिंग जो है वो केंद्र सरकार की होती है, क्योंकि केंद्र ही कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट करती है, केंद्र ही कंपनी के साथ बैठ करके टाई अप करती है, डील करती है, वो सब डील्स केंद्र सरकार की हुई। तो ये सब प्रॉब्लम है। अभी मेरा ये मानना है कि या तो 6 तारीख तक जिले की व्यवस्था सुधर जाए, कलेक्टर रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और जो रबी का क्लेम है वो किसानों के खातों में आए, नहीं आए तो फिर 7 तारीख को किसान आर पार के मूड में आएंगे, हम लड़ेंगे। इस जिले का किसान का इतिहास रहा है कि कभी बहुत सारे अफसर आए, बहुत सारे गए, किसी भी अफसर के हम दबाव में नहीं आते, कभी नहीं आए। हनुमानगढ़ जिले का इतिहास लड़ने का रहा है, खुला खुला लड़ेंगे। मंगेश चौधरी, जिला महासचिव, अखिल भारतीय किसान सभा। तो चौधरी ने जो बात रखी है, बीमा क्लेम में लगातार घपला घोटाला और जो मापदंड है वो कभी पूरे नहीं होते। साथी बता रहे हैं सैटेलाइट का क्रॉप कटिंग बेस थी, पहले वेदर बेस थी, फिर क्रॉप कटिंग बेस हो गई, अब सैटेलाइट और जोड़ दिया पूरे के। ये साथी जो हमारी 2 तहसीलों के साथी लगातार लड़ते हैं तो वहां क्लेम ठीक मिलता है। बाकी तहसीलों में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि किसान लड़ें, किसान लड़ेंगे तो उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई होगी। और ये साथी जो कह रहे थे खराबे का, अगर खराबे का आंकड़ा दे दिया जाए तो बीमा कंपनी को क्लेम अपने आप ही देना पड़ता है। अगर खराबा 40%, 60% है, 70% है, 80% है, तो जब सरकार ने मान लिया खराबा 70% है, 60% है, 80% है, तो बीमा कंपनी को तो मानना ही पड़ेगा उस बात को। भाई सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने फील्ड में देख लिया, बता दिया, उन्होंने सरकार को रिपोर्ट दे दी, पटवारी से लेकर गिरदावर ने सारों ने रिपोर्ट दे दी जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन ने सरकार को रिपोर्ट भेज दी। अगर 60-70% खराबा है तो फिर तो बीमा कंपनी को भी उसी बेस पर क्लेम देना पड़ेगा। तो ये इसी प्रयास में लगे हुए हैं भाई ये खराबा भी जाहिर नहीं हो तो उसके एवज में बीमा कंपनी का जो क्लेम है वो भी बच जाए। खराबे के आंकड़े जो छुपाते हैं क्या मानते हैं, कारण क्या मानते हैं? खराबे का आंकड़ा तो साथी ने आपको बताया है, और इससे पहले हमारे जो चूरू के साथी थे उन्होंने 58 घंटे तक जाम करके खराबे का आंकड़ा लिया। सरकार आंकड़ा जारी नहीं करती है, ना खराबे का आंकड़ा जारी करती है, ना क्रॉप कटिंग का आंकड़ा जारी करती है। भाई आप जब अपने साधन का बीमा कराते हैं तो आपको पूरी की पूरी पॉलिसी मिलती है, किसान को पॉलिसी नहीं मिलती। और उसके बाद में जो भी आंकड़े हैं सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं करती? जब हमने पैसा दिया है और हमारा पैसा लगा रहा, हमारी जो चीज इंश्योर्ड हुई है उसके एवज में जो भी आंकड़े हैं वो हमें उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, नहीं करवाए जाते।